नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई आज शरद पवार की बैठक के दौरान शरद पवार बीच बैठक के अंदर ही भाग गए और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा एक्शन ले लिया है। जहां देशमुख के इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है तो वहीं सचिन वाजे की एक बड़ी डायरी के अंदर 17 बड़े खुलासे हुए, जिसके अंदर कई बड़े पन्ने गायब होने का आरोप लगा दिया है परमवीर सिंह ने। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा हो और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बने तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी जय महाराष्ट्र जरूर लिखें। सचिन वाजे की डायरी के अंदर हुए खुलासों के बाद में परमवीर सिंह ने बड़ा दांव खेल दिया है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। तो दूसरी ओर फर्जी आईडी के तहत सचिन वाजे के एक होटल में रुकने का बड़ा सबूत हाथ लगा है एनआईए की टीम और एटीएस की टीम को, जहां परमवीर सिंह ने एक बार फिर खुलासा करते हुए कहा कि जिस डायरी की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर कई बड़े पन्ने गायब कर दिए गए। तो वहीं इस डायरी को लेकर अब बड़े 17 सबूतों का खुलासा कर दिया है एनआईए और एटीएस की टीम ने, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि उस डायरी के अंदर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए वसूलने का दावा किया था। सचिन वाजे के खिलाफ में हो रहे ताबड़तोड़ खुलासों के बाद में अब डायरी के हाथ लगने से ही एनआईए और एटीएस की टीम और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। वहीं इस बात को लेकर और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है और इसको लेकर आज हुई बैठक के अंदर शरद पवार ने बैठक के बीच में ही छोड़कर चले गए, जिस दौरान उद्धव ठाकरे ने बड़ी फटकार लगा दी नेताओं को। और संजय राउत ने भी बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपना इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन शरद पवार ने इस बात पर बयान देते हुए कहा कि अगर इस पूरे खेल के अंदर और डायरी कांड के अंदर अनिल देशमुख का कोई भी बड़ा सुराग हाथ लगता है तो उनको इस्तीफा देना होगा, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा एक्शन ले लिया कि जल्द से जल्द गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सच्चाई सामने लाई जाएगी और जल्द से जल्द अगर इसके अंदर वो कुछ नया अपडेट खुलकर सामने आते हैं तो उनके इस्तीफा जल्द से जल्द ले लिया जाएगा एमबीए गठबंधन में। तो दूसरी ओर शरद पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक को बीच में छोड़कर भाग पड़े और इस दौरान उन्होंने ये भी बयान और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सचिन वाजे को लेकर और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक्शन लिए जाने पर शरद पवार बड़े उतावले होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी ने भी ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम सामने आने के बाद में इस केस को और मोड़ने की कोशिश भी की जा सकती है। एनआईए की टीम पर दबाव भी बनाया जा रहा है लगातार महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन की सरकार का, लेकिन जल्द से जल्द इस बात का खुलासा होगा एंटीलिया केस के अंदर, क्योंकि सचिन वाजे से लगातार 25 मार्च तक पूछताछ जारी है एनआईए की टीम की। तो वहीं 25 और लोगों की भी पूछताछ में बड़ा खुलासा हो रखा है। उससे पहले ही डायरी कांड और परमवीर सिंह के लेटर उद्धव ठाकरे को लिखने के बाद में सियासी राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के एमवीए सरकार गिरने की भी बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणे ने भी उद्धव ठाकरे के नेताओं और सांसद के खिलाफ में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख दिया है। नवनीत राणे पर शिवसेना के नेता के द्वारा दिए गए सदन के अंदर बयानों के बाद में उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि उनको बड़े तौर पर धमकी दी गई है। तो दूसरी ओर सचिन वाजे के केस में भी बड़े खुलासे हो रहे हैं और शिवसेना के नेता एक तरफ से नवनीत राणे पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बोलने पर वो बड़े एक्शन लेने की बात भी कर चुके हैं और उन्होंने ये भी बड़ा दाव करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दरख्वास्त करते हुए भी कहा कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा नवनीत राणे सांसद को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जिसके तहत में आरोप लगे सांसद ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि नवनीत राणे झूठ बोल रही है, जिसका भी पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र के अंदर एमबीए सरकार गिरने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बड़े तौर पर एक्शन लेने की तैयारी में है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम
देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी बयान दिया गया और आज दिल्ली के अंदर उनकी भी बैठक हो रखी है। पीएम मोदी की लगातार संपर्क में बताई भी जा रही है, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार अविश्वास पत्र के साथ चल रही है। एनडीए गठबंधन के अंदर शरद पवार भी अब रिश्ता तोड़ने को तैयार है और जल्द बीजेपी के साथ में सरकार बनेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह भी बयान देते हुए कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोप और इससे पहले भी कई बड़े खुलासे हो रखे हैं। सचिन वाजे ने भी इस बात का खुलासा करते हुए उनकी डायरी के अंदर इस बात को भी नोटिस किया गया कि 100 करोड़ रुपए वसूलने का दावा किया गया है गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा, जिसकी वजह से अब अनिल देशमुख के इस्तीफा देने का समय आ चुका है। जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं ने भी आज दिल्ली के अंदर शरद पवार के नेतृत्व में बैठक की है और इस दौरान बैठक के अंदर कई बड़े बयान सामने भी आ रहे हैं, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे के नेता भी लगातार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार को बचाने की जो कोशिश है लगातार जारी है, वो बड़े तौर पर अब बिखरती हुई नज़र भी आ रही है। वहीं इसी के साथ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बयान देते हुए कहा कि जो सचिन वाजे की फर्जी आईडी और डायरी के अंदर गायब पन्नों का जो खुलासा हुआ है, इसके तहत एनआईए की टीम भी अब बड़े तौर पर एक्शन ले सकती है और जल्द केंद्रीय एजेंसी सीबीआई भी इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। क्योंकि एंटीलिया केस को लेकर जहां सचिन वाजे ने झूठ पर झूठ बोले और जिस प्रकार से उन्होंने मनसुख हिरेन को लेकर एक बड़ा नाटक रचा था, उस दौरान उनको भी ऊपर पहुंचाने की तैयारी में जुट चुके सचिन वाजे के खिलाफ में बड़े से बड़े सबूतों का खुलासा हो रहा है। वहीं लग्जरी होटल और लग्जरी कारों के अंदर पकड़े जाने के बाद सचिन वाजे के खिलाफ में फर्जी आईडी के तहत पासपोर्ट और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस बीच में जहां परमवीर सिंह ने यह भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में भी जो एक्शन लिया गया था सचिन वाजे के द्वारा, उस दौरान भी मुंबई पुलिस कमिश्नर पर दबाव बनाया गया था। इस दौरान अब और भी नए पत्ते खुल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक ने भी बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपना इस्तीफा नहीं देंगे, उनके खिलाफ जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बड़े कबूलनामा पेश किया, उसके तहत इस बात का साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब समय आ चुका है महाराष्ट्र की एनडीए सरकार गिरने का, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे भी चिंता के अंदर नजर आ रहे हैं। और आज भी बैठक के अंदर शरद पवार ने इस बात को साफ कर दिया है और फटकार भी लगा दी है कि अब जल्द से जल्द उनकी सरकार गिरेगी और ये सबसे बड़ी गाज भी होगी उनके ऊपर, जिसकी वजह से उद्धव के नेता भी हिल चुके हैं और हिलने की वजह से लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बाद में शरद पवार और कांग्रेस के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के टूटने के बड़े संकेत और बड़ी मीडिया के सूत्रों से खबरें सामने भी आ रही है, जिसको लेकर संजय राउत ने भी अपना बयान और शायराना अंदाज के अंदर ये भी ट्वीट किया है कि जल्दी सरकार के खिलाफ में ऑपरेशन की तैयारी, बीजेपी पार्टी का भांडाफोड़ भी होगा और ऑपरेशन लोटस का भी खात्मा किया जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी भूचाल के अंदर। वहीं उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन लोटस की महाराष्ट्र के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी पता चला तो ये उनके लिए भी बड़े संकेतों की बात भी होगी कि सरकार बचेगी या फिर गिरेगी। लेकिन सरकार गिरना तय है और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।